सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माँ लक्ष्मी और भगवान हरि की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 3। तो आइए मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से उसे सुलाता है, ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत होते हैं और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार में जन्म और मरण और वृद्ध अवस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है और मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मपद को चला जाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में शय्या दान करता है, वह इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य पदार्थ को भोगता है और सभी सुखों की उसे प्राप्ति होती है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग नहीं होता, उसे उसकी आयु लंबी होती है, धैर्य, निरोग और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। यही फल मिलता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी पर राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी रहता है, सुख भोगता है, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन दान करता है, जिस पर भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, रेशमी वस्त्र देता है, सूती का वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति मिलती है। कपूर का दान ब्राह्मण को देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, दुख नाशक होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वह सार्वभौम राज्य हो, सब प्राणी उसको आज्ञा में रहते हैं और पुत्र पौत्र युक्त होकर सब भोगों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। त्वचा और हड्डी के रोग उससे दूर रहते हैं। और जो चंदन दान करता है, वह तीनों ताप से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो जल में भीगी हुई चंपा और कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के भोगों को भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो बैसाख में गुरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य
सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राज्य होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो बैसाख मास में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और सुगंधित द्रव्य दान करता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होकर फिर 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है विश्राम करने के लिए, उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी सामर्थ्यता नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछा देते हैं और उन पर प्याऊ लगवाते हैं वह स्वर्ग के स्वामी होते हैं। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचे कुआं झोपड़ी बनवाते हैं जहाँ यात्रीगण विश्राम कर सके वह बहुत धर्मात्मा होते हैं। उसका पुत्र संतान सभी प्रकार के उसे सुख देता है और इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना, पुत्र होना, यह 7 प्रकार की संतान वेदाओं में कही गई है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसीलिए संतान की इच्छा करने वाले को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य का तो क्या कहना। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्लभी, कपूर, अगर, पान, सुपारी दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और यश, धर्म और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। रोगी रोगों से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्वान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि गर्मी के ऋतु तप के समान कोई दान नहीं। इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ और नींबू का रस दान करना, दही दान करना सबसे पुण्य माना गया है। जो बैसाख के महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी आयु बहुत ही लंबी होती है और वह सभी यज्ञ को प्राप्त करता है। जो गौ का घी दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति कर विष्णु भगवान के साथ बैकुंठ में आनंद पाता है। वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत दीप को चला जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति ईख दान करता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु जी के साथ बैकुंठ जाता है। जो सायंकाल में के समय ब्राह्मण को फल और पके हुए फल दान करता है उसके पितृ उससे बहुत खुश होते हैं। जो बैसाख महीने में पके हुए आम को दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। बैसाख का महीना की अमावस को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गाय दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। बैसाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर और खस आदि वस्तुएं दान करने, इन सब चीज़ों का दान करने से पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।